Hi everyone, I hope you all are doing fine. And on the last day of Navratras, माँ सिद्धिदात्री is worshipped. माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियाँ प्रदान करने वाली माँ है। जो हमें सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, इंट्यूशन होती है, वो माँ सिद्धिदात्री ही प्रदान करती हैं। माँ सिद्धिदात्री का रूप भी बहुत ही सुंदर है। माँ एक कमल में बैठी हुई हैं और माँ की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से एक हाथ में माँ ने सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में माँ के शंख है, एक हाथ में कमल का फूल है और एक हाथ में माँ ने गदा पकड़ा हुआ है। Planet associated with माँ सिद्धिदात्री is केतु. What is केतु? केतु is a headless planet. केतु का सिर्फ दड़ है, इसका सर नहीं है। इसके अब 2 मतलब निकलते हैं। एक तो पागलपन कि आप किसी भी काम में अपनी जो ब्रेन की फैकल्टीज़ हैं, आपका इंटेलिजेंस, आपकी जो परसेप्शन है, वो सब यूज़ नहीं कर पा रहे, अपनी थिंकिंग को यूज़ नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रही क्या करना है, एक मेंटल इलनेस की स्टेट में हैं आप। और केतु का दूसरा मतलब है, हेडलेस का मतलब हुआ जीरोइंग ऑफ थॉट्स। जब आप अध्यात्म की ओर अग्रसर होते हो तो जो आपके थॉट्स हैं वो जीरो पे होते हैं, आप एक शून्य की स्थिति में होते हो। तो केतु के दोनों मतलब हैं, और जब केतु एफ्लिक्टेड होगा तो आपको पागलपन की ओर ले जाएगा, और जब केतु हील होता है तो आपको अध्यात्म की ओर, ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली में केतु एफ्लिक्टेड है? तो इसके कुछ साइंस होते हैं। जैसे आपको लगता है कि आपको ये बीमारी लग गई, वो बीमारी लग गई, कभी भी कहीं से दर्द शुरू हो जाएगा, और वो दर्द ऐसा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसका कोई भी ऑर्गेनिक बेसिस आपको नहीं मिलेगा। शरीर में बीमारी कोई नहीं है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि मुझे कोई बीमारी है। आप वहम करेंगे, न्यूरोटिक हो जाएंगे, आप छोटी छोटी बात का वहम करेंगे, आपको भूत प्रेत के सपने आएंगे, आपको ऐसा लगेगा मेरे यहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई है, जबकि कोई भी नहीं होगा। आपको भूत प्रेत के किसी आत्माओं के होने का एहसास होगा अपने पास। ये केतु की वजह से होता है। दूसरा, आप हो सकता है अपना डायग्नोसिस करवाने के लिए जाएं, आप टेस्ट करवाते हैं तो आपके टेस्ट ही गलत आएंगे, मिस डायग्नोसिस हो जाएगा, और जब मिस डायग्नोसिस होगा, गलत ट्रीटमेंट मिलेगा, तो वो जो बीमारी नहीं है वो एक्चुअली आपको बन जाएगी। ऐसी स्थिति केतु तैयार कर देता है आपके लिए। तो केतु की एफ्लिक्शन से बचने के लिए आपको हमेशा माँ सिद्धिदात्री बचाती हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए। केतु एक छाया ग्रह है, इस वजह से ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करता है, फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाता है। आपको फील होगा कि मैं वर्थलेस हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, आप लोगों से गिरे हुए हैं, लेकिन आपको इतना अकेलापन महसूस होगा कि आपको लगेगा मेरे काम कोई नहीं आ सकता, मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। माँ सिद्धिदात्री इज एसोसिएटेड विद ऑल द चक्रास ऑफ बॉडी। मूलाधार से लेके सहस्त्रहार तक, जो नीचे से ऊपर तक जितने भी चक्र हैं हमारी बॉडी में, उन सब 7 चक्रास को माँ सिद्धिदात्री गाइड करती हैं। और जब ये चक्र हील होते हैं, ये सब के सब एक्टिवेटेड होते हैं, तब एक इंसान को सिद्धियाँ मिल पाती हैं। और सिद्धियाँ पाने के लिए, इन चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए माँ सिद्धिदात्री का मंत्र बहुत ज़रूरी है। माँ सिद्धिदात्री को 2 रंग बहुत पसंद हैं, एक है पर्पल और एक है पीकॉक ग्रीन। आप इनमें से कोई एक कलर डाल के माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। पूजा में बैठते हुए किसी ना किसी फॉर्म में ये 2 कलर्स रख सकते हैं, और अगर हो सके तो पर्पल फ्लावर्स कहीं से मिले तो माँ को अर्पण करें। माँ आप पे बहुत प्रसन्न होगी। और माँ की जो आपने एक माला कम से कम ज़रूर करनी है, और वो माता विसर्जन करने से पहले करनी है। माँ का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रिये नमः, ओम देवी सिद्धिदात्रिये नमः। इस मंत्र का आपने जाप करना है, फिर अपनी जो साख है उसको विसर्जित करना है आपने। और कल जो साख विसर्जित करने का मुहूर्त है वो 3:15 बजे तक है, 3:15 तक होगा दिन को। कुछ लोगों ने आज की है, लेकिन कुछ लोग जो नवमी को विसर्जित करते हैं वो 3:15 बजे तक कर सकते हैं। तो ये वीडियो था माँ सिद्धिदात्री के मंत्र के बारे में। नवरात्रि की एक अपनी ही रौनक होती है, और जब माँ विसर्जन करने का समय आता है तो एक अलग सी फीलिंग होती है हर इंसान के मन में। एक खुशी के साथ साथ एक वो सेपरेशन वाली पेन भी होती है। तो आप सबको नवमी की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।